ये है पूरे $2.5 लाख की वेकेशन। हम खेलेंगे फुटबॉल, वो भी एक $4 बिलियन के स्टेडियम में। मजे करेंगे अपने एक प्राइवेट आइलैंड पर और हमें मिला एक्सक्लूसिव एक्सेस डिज्नीलैंड पर, जो कि बहुत ही अद्भुत था। इस तरफ जहां हम अपनी जिंदगी का बेस्ट वेकेशन बिता रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त डेजर्ट के बीच में $1 का वेकेशन बिता रहे थे। क्या ये भी हमारे वेकेशन का हिस्सा है? अभी शेल्टर के बगैर हम क्या करें? और उन तीनों में से जो भी वहाँ पर सबसे लंबे वक्त तक सरवाइव करेगा, उसे मौका मिलेगा हमें इस वेकेशन पर ज्वाइन करने का, जो कि है पूरे $2.5 लाख की। शुरुआत करते हैं इस जायंट अम्यूजमेंट पार्क से। सिर्फ एक ही रूल है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक एक एक राइड नहीं कर लेते। मैं फर्स्ट आऊंगी। गो! और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आज हमें एक्सेस मिला इस पूरे पार्क का। लाइफ गार्ड पहनो, लेकिन आज नहीं। आज हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे आराम से। इसका मतलब ये है कि इस पतली सी रिवर को हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। एक लेजी रिवर से ऐसा व्यू मैंने आज तक नहीं देखा। और यहाँ पर है एक जायंट वाटर पार्क भी। शॉन तो पानी में बह गया। इस पार्क में सब कुछ है जो कि हमें चाहिए और जिसकी हमें जरूरत है। वाटर गन। अगर यहाँ लोग होते तो उन्हें शूट करते। वहीं दूसरी तरफ हमारे दोस्त जो $1 की वेकेशन पर हैं, उन्हें अपना शेल्टर, खाना और पानी खुद ढूंढना पड़ेगा। इधर कुछ भी नहीं है। ये क्या पानी है? जैक, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलो चलो आ जाओ। चलो चलते सिर्फ हैं। मिट्टी थी, मिट्टी। वापस आते हैं हमारी वेकेशन पर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक वाटर राइड को राइड कर सके। बस इसे कस के पकड़ना। बचाओ मुझे। कहाँ से पकड़ो? हाथ लगाओ। तो अब एक और वाटर स्लाइड थी जो हमें राइड करनी थी, द वॉर्टेक्स। एलेक्स अपने मोटापे की वजह से ये नहीं कर पाएगा। और ये वाटर राइड इस पार्क की सबसे डरावनी वाटर राइड थी। मैं उल्टा नहीं जाना चाहता। अरे बाप रे! अगले कई घंटे हम इस वाटर पार्क की हर एक राइड को राइड करने वाले हैं, लेकिन अभी ऐसी 8 और जगहें हैं जो हमें इस वेकेशन पर पूरी करनी है, तो इसलिए हम अलविदा कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखते हैं कि उनका $1 का वेकेशन कैसा चल रहा है। मुझे यकीन है उस ट्रक के अंदर कुछ न कुछ मिलेगा। हमें खाना मिल गया बॉयज। क्या मिला है? हमें मिला है डार्क रेड किडनी बीन्स और साथ में थोड़ा स्पगेटी सॉस। भाई, एक पैंट नहीं चाहिए? $1 की जो ये वेकेशन है, अब उनको उनके सर्वाइवल के लिए अच्छी लगने लगेगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये वेकेशन उनके लिए कितनी खतरनाक और डरावनी होने वाली है। लेकिन अगर उनसे नहीं सहा गया तो उनके पास एक फ्लेयर गन है जिसको वो कभी भी हवा में फायर कर सकते हैं और इस वेकेशन और $2.5 लाख की वेकेशन को छोड़कर कभी भी घर जा सकते हैं। अब हमारा अगला स्टॉप है हांगकांग का सबसे बड़ा स्टेडियम, द काई टॉक स्पोर्ट्स पार्क। अब आ गए हम एक $4 बिलियन स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहाँ पर दुनिया के बेस्ट सॉकर प्लेयर्स 50,000 लोगों के सामने खेलते हैं। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर खेलने वाले हैं। सच में? हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं? ज्यादा शोर मत मचाना। मैं हमेशा से फुटबॉल स्टेडियम में खेलना चाहता था। ये स्टेडियम सच में बहुत बड़ा है। आज हम कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। ये रही दुनिया की हाईएस्ट किक। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे 50,000 सीट्स हैं। मैं जाके हर एक सीट को गिनने वाला हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब तक शॉन 50,000 चेस काउंट नहीं कर लेता, हम इस स्टेडियम को नहीं छोड़ सकते। ओके, तो ये स्टेडियम हम तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हम इस स्टेडियम में हुए बेहतरीन मोमेंट्स को रिक्रिएट नहीं कर लेते, और उसमें बहुत मजा आने वाला है। शुरुआत करते हैं इम्पॉसिबल रोनाल्डो चैलेंज से। 1, 2, 3, 4। क्या मैंने सही किया? बताओ। हाँ गाइस, अब तक इतिहास में कोई भी ये नहीं कर पाया है, लेकिन आज मैं इसे बदलने वाला हूँ।
नहीं, तुमने टच नहीं किया। ओके, मुझे इसको टच करने के लिए ग्राउंड से 44 इंच ऊपर कूदना पड़ेगा। और 3, 2, 1, गो। तुमने कर दिखाया। 19,001, 19,002। हे दोस्तों, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मदद? हमें एक शेल्टर चाहिए, मदद कर सकते हो? हाँ ठीक है, आप मेरे घर में रुक सकते हैं। यहाँ के रहने वाले एक तरह से बार्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हमारे दोस्तों के पास कुछ ना कुछ सामान तो जरूर होना चाहिए वहाँ सरवाइव करने के मुझे लिए। वही खाना खाना है जो यहाँ के लोग मैं खाते तुम लोगों हैं। के साथ कॉर्न वाटर पी सकता हूँ। यहाँ डेजर्ट में पानी मिलना इतना मुश्किल है कि यहाँ रहने वाले कैन का पानी बेचते हैं। दुनिया में आप कहीं भी जाओ, कोई ना कोई मददगार मिल ही जाता है। कितना ये कौन अच्छा है? है मुझे ये। दो सर। एक फन फैक्ट बताता हूँ, ये मुझसे फुटबॉल में बेहतर हुआ करता था। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। इसीलिए हम शूट आउट चैलेंज करने वाले हैं, और अगर मैं जीत गया तो अब से ये मुझे मोटा नहीं कहेगा। ऑलराइट, चलो पहली पेनल्टी। ऑलराइट, बहुत आसान था। लेवल 2, लेवल 3। ये नहीं कर सकता, हम बहुत दूर हैं। क्या? ये तो बहुत आसान था। और इस तरीके से ये गेम हारने वाला है, क्योंकि हम बहुत दूर से मारने वाले हैं। नहीं, शायद मेरा वाला केक कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट था। 36,001, 36,002। गाइस, मैं गोल पोस्ट को बहुत मुश्किल से देख पा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही दूर है। नहीं! ओह, क्या शॉट मारा है मैंने! इसके लिए मुझे 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए। अब हम ग्राउंड के बीच में हैं। हे, पहले तुम क्यों नहीं जाते? क्यों? नहीं, इससे पहले मैं हर बार फंस गया हूँ, अब तुम जाओ। ठीक है। याद रहे एलेक्स, अगर ये गोल होता है तो आज से मैं तुम्हें मोटा नहीं बुलाऊंगा। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो एलन, अब तुम्हारी बारी। नहीं, नहीं, तो इससे पता चलता है कि आज भी हम एक जैसे हैं। एक मिनट, फुटबॉल में ना 49,998, 49,999, 50,000। स्टेडियम में पूरी 50,000 सीट्स हैं। तो कल हम इंटरैक्शन करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे रेयर एनिमल्स के साथ, और ट्रेनिंग लेंगे मार्शल आर्ट के मास्टर से, जो कि ब्रूस ली और आईपी मैन के फर्स्ट स्टूडेंट थे। इसलिए हमें रेस्ट करना बहुत जरूरी है। आज हम रुकेंगे रीजेंट हांगकांग में। तो अब देखते हैं कि हमारा होटल रूम कितना शानदार है। ओह माय गॉड, जरा व्यू तो देखो। इस होटल रूम में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 फ्लोर्स हैं, और रिलैक्स करने के लिए जो भी चाहिए वो सब यहाँ पर है। ओह माय गॉड, my God, जकूज़ी, क्या बात है। यहाँ से पूरा शहर दिखता है। एक फैंसी मास्टर बेड और इतना बड़ा क्लोसेट जो मैंने आज तक नहीं देखा। ओह माय गॉड, क्या बात है? ये तो हमारे घर के क्लोसेट से भी बड़ा है। और शॉन का फेवरेट, अ जायंट शावर। यहाँ पे तो सब लोग फिट हो गए यार। हम सब इसमें एक साथ ही नहा सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। अरे शॉन, अब हम एंजॉय करेंगे एक लजीज खाना, वो भी हांगकांग के सबसे बेस्ट होटल में। वहीं दूसरी तरफ हमारे दोस्तों को रहने की जगह भी नहीं मिली थी। काम आए ऐसा कुछ मिला क्या? रुको, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शेल्टर बनाने के लिए? नहीं, मजे करने के लिए। शुरू हो जाओ भाई। अरे ये शक्ल मेरी है। अरे जल्दी भागो, जल्दी भागो, भागो। ऑलराइट, तो अब वक्त है इस होटल की बेस्ट जगह को देखने का। क्या बात है! अरे ये तो वही बिल्डिंग है जहाँ से वो जंप किया था। हाँ, वही सेम हाँ, ये बिल्डिंग। वही बिल्डिंग है। वाओ, ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ। सच में यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैं बस टाइटैनिक वाले सीन को रिक्रिएट कर रहा था। वहीं पृथ्वी के दूसरी तरफ अंधेरा होने वाला था और हमारे दोस्तों को रहने की जगह नहीं मिली थी और रात होने ही वाली थी। हमें जल्द से जल्द शेल्टर बनाना होगा।
तुम सही हो। शेल्टर बनाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। टर्नर, मैं चाहता हूँ कि तुम जाके शेल्टर ढूंढ के लाओ। हाँ सर, अभी जाता हूँ। और तुम जाके कुछ खाना लेके आओ। और तुम क्या करोगे? मैं यहाँ रह के आग जलाऊंगा। तो हमारे $2,50,000 वाला जो अगला वेकेशन स्टॉप है वो है एक्सोटिक एनिमल थीम पार्क, और इसमें हम गोंडोला में बैठकर 9,000 फीट पर जाएंगे, जहाँ से हम ये सब देख पाएंगे। तो अब हम आ गए हैं ओशन पार्क में, यहाँ पर बहुत ही एक्सोटिक एनिमल हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे। लेकिन यहाँ पर आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है बड़े पांडा को देखना, जो कि बहुत ही गिने चुने बचे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन इस पार्क में जो पांडा है वो दोनों ट्विन हैं। तो ये ट्विन पांडा 1 साल के होने वाले हैं, और इसीलिए ओशन पार्क ने कस्टमाइज बाम्बू आइस केक बनाया है, जिससे हम उन्हें सरप्राइज देंगे और इसे पार्क में रख कर आएंगे। वैसे पांडा अभी सो रहे हैं, तो हम पेंगुइन्स को देख कर आते हैं। कैसे लग रहे हैं हम लोग? पेंगुइन्स की तरह? ये सच में नकली लग रहे हैं। ये पेंगुइन्स 3 महीने के हैं। और ये इससे भी बड़े होने वाले हैं। कितना क्यूट है। मुझे लगता है ये गले मिलना चाहते हैं। ओह, कितने क्यूट है ना। बेबी पेंगुइन से मिलने के बाद अब समय आ गया है उनके पेरेंट्स से मिलने का। वैसे अंदर बहुत सारे पेंगुइन्स हैं और हम चाहते हैं कि वो हमें अपने जैसा समझे। सब जानते हो ना क्या करना? अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। वो वाली मेरी फेवरेट है। वो देखो कैसे भाग रहा है। तो यहाँ के पेंगुइन्स ने तो हमें अपने जैसा समझ लिया, और अब टाइम आ गया है फाइनली उन ट्विन पांडा को मिलने का। आज से पहले मैंने पैंडा अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वो देखो, वो बैम्बू केक खा रहे हैं पैंडास जो हमने बनाए थे। ये दोनों पांडा सिर्फ 1 साल के हैं, और इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2000 से कम पांडा बचे हैं। सच में ये बहुत अच्छी फीलिंग है उन्हें खेलते हुए देखना और उनके साथ समय बिताना। क्या लगता है अगर हम ये पहन लेंगे तो उन्हें क्या लगेगा हम उनके रिश्तेदार हैं? ये देखो वो आ रहा है, आ गया। हाय, ओ माय गॉड। अरे देखो वो बास्केटबॉल खेल रहा है। मुझे लगता है बड़े होकर ये भी हमारी तरह NBA प्लेयर्स बनेंगे। इन पांडास से मिलने वाला एक्सपीरियंस बहुत ही खास था। अब हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि हमें मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए जाना था। वो ट्रेनिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और वहाँ पर हमें ट्रेनिंग देंगे ब्रूस ली के चेले। यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। ओह, हम इस लकड़ी के बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं शेल्टर बनाने के लिए, और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। रुको, इसमें बड़ी छेद है, ये तो पक्का डूब जाएगी। शायद इस तरफ खाना मिल जाए, पर मुझे सच में बाथरूम जाना है। पर इसे देख के बाथरूम जाने का मन नहीं कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह, ये क्या है? इतने सारे टीवी, ये थोड़ा अजीब है। Fear for your life? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो हमारे $2.5 लाख वाला अगला वेकेशन स्टॉप है एक ऐसा मार्शल क्लास जिसमें दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। चलिए देखते हैं। और सच कहूँ तो हम लोग यहाँ पर बच्चे हैं इस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को सीखने के लिए। हमारे भी ऐसे ही बच्चे होंगे। क्या? ये है हमारे विन चैंग मास्टर, और ये है IP मैन के शिष्य जो ब्रूस ली के शिष्य हुआ करते थे, जिन्हें खुद ब्रूस ली ने सिखाया था। और आज ये हमें सिखाने वाले हैं मास्टर ब्रूस ली का सिग्नेचर मूव जो है 1 इंच पंच। लेकिन इसे करने के पहले हमें थोड़ा सा वार्म अप करना होगा, जो ये हमें मार दो। लात मारो और भाग जाओ। Come on, Sean, तुम कर सकते हो। हाथ निकालो, हाथ निकालो। बढ़िया। आराम से बच सकता हूँ। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है 1 इंच पंच सीखने का। आमतौर पर लोग ऐसे खड़े होते हैं, भले ही वो 1 इंच ही दूर हो, लेकिन वो अपनी पूरी बॉडी का जोर लगाते हैं, कुछ ऐसे। अगर तुम ये कर लेते हो तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसमें तुम्हें पूरी बॉडी का जोर लगाना है। अरे देखा तुमने कितनी जोर से पंच लगा। अब ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद उसे आजमाने का वक्त था। मारो। Come on, Sean. ये बस मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन एलेक्स को लगा कि एक बोर्ड उसके लिए बहुत ही आसान होगा। मुझसे स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं उसे है। चाहिए थे 3 बोर्ड।
मैं पीछे होने वाला हूँ दोस्तों, ये सच में होगा। तो 1 इंच पंच मूव कितना स्ट्रांग हो सकता है ये दिखाने के लिए मास्टर खुद मैदान में उतरे हैं और उन्होंने 5 प्लेट्स ली है। मेरा अंगूठा मुड़ गया। तो अगर तुम्हारे सामने प्रोफेशनल बॉक्सर हो तो कौन वो जीतेगा? तो सामने वाले पे डिपेंड है। ओके, तो हमारे सामने एक प्रोफेशनल रिटायर्ड बॉक्सर है मजा आएगा। और वो आपको चैलेंज करने वाला है अभी के अभी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो विंग चैंग मास्टर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एलन के पास एक डिफेंस करने की अलग ही टेक्निक है जो किसी भी अटैक से बच सकता है। Oh my God! ये ठीक है। हे जैक, हे, मुझे शेल्टर बनाने का आइडिया मिल गया है इस सीसॉ का इस्तेमाल करके। तुम जीनियस हो, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर रहेंगे तो कोई हमें छू नहीं सकेगा। टैनर जल्दी चढ़ो। हाँ, ये बहुत ही सेफ है। वो ये कमाल का है। सही कहा टैनर, ये देखो बगैर हाथ के। मुझे यहाँ से जाना है। भागो भागो भागो। मैं यहाँ और नहीं रह सकता। चिंता मत कीजिए, हम आपको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मेरी मदद करो प्लीज। रेडी? मुझे ले चलो। चलो ऊपर खींचो। जैक, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, शायद वो ठीक ही है। तो इसका मतलब ये है कि अब टैनर और बाउंटी हंटर के बीच एक आएगा जो हमें ज्वाइन करेगा इस 2.5 लाख की वेकेशन पर। तो हमारे अगले स्टॉप में हम पूरा करेंगे अपना बचपन का सपना। हम अपना एक एक्शन मूवी सीन शूट करेंगे एक प्रोफेशनल मूवी स्टंट स्टूडियो में। जब से हम दोनों बच्चे थे, हम दोनों एक्शन हीरोज बनना चाहते थे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ओह! तो आज हम करेंगे 3 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम ताकि उसके बाद हम फिल्म करें एक एक्चुअल प्रोफेशनल फाइट सीन। इसका पहला रूल ये है कि तुम्हें खुद को तार से बांधना होगा। ओह नो, ये तो मुझे छोटा लग रहा है। ये आ जाएगा। चलो मेरे लिए दूसरा आया है। चलो कूद के बॉक्स पे खड़े हो जाओ। तो अब आपको सुपरमैन की तरह उड़ना है। पता ना कि वो कैसे उड़ता है, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हो। लेट्स गो। नाइस। सामने देखो। मेरा पेट, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। ये तो उड़ रहा है। नाइस मुझे लगता है इसका केबल बहुत स्ट्रांग है। नाइस। उड़ते हुए एलन सुपर हीरो लग रहा है और एलेक्स उसका ऑपोजिट। तुम चलो, बिल्कुल एक ठीक है। पिग लग रहे हो जिसे आग पर सेका जा रहा है। तो अगले प्रोग्राम में हम लर्न करेंगे कि एक बैक फ्लिप कैसे करते हैं, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। 3 2 1 हैंड्स अप, कूदो। नहीं, ये टेढ़े मत हुओ। Okay. टेढ़े मत हुओ। हाँ 3 2 1। नहीं, हाँ आराम से। 3 2 1। ठीक है, तुम्हारी बारी। 3 2 1। तुमसे अच्छा किया मैंने। हम बहुत मजे कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम एक एपिक फाइट सीन को शूट करें, देखते हैं कि वहाँ $1 की वेकेशन पर हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे थे। मैंने फ्लेयर देखा, क्या हुआ? जैक ने हार मान ली। बढ़िया है, अब वो जा चुका है तो हम लोगों के पास दोनों के लिए काफी खाना है। मैं थोड़ा लकड़ी लेके आता हूँ वरना ये आग बुझ जाएगी। इस पर नजर रखना क्योंकि इतना ही खाना हमारे पास ठीक है, सुनने में अच्छा ठीक है लग रहा भाई, है। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। रुको, अगर मैं ये सब खा लूंगा तो वो क्विट कर देगा या फिर वो मुझे मार देगा, लेकिन मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। ये वाला खाता हूँ। तो अब वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। क्या हुआ, ऐसे देख क्या रहा तू? हाँ, एलन, मेरा सैंडविच कहाँ है?
उसे मैंने खा लिया क्योंकि तुम मोटे हो रहे हो, यू फैट मैन। तुमने मुझे मोटा कहा। मैंने तुम्हें मोटा कहा। बहुत बढ़िया। हमने कर दिखाया एलन, हमने कर दिखाया। अरे मजा आ गया। हम तो YouTube के साथ साथ हॉलीवुड में भी जा सकते हैं। अरे भाई, मुझे जोर की भूख लगी है। टैनर, ये क्या है? हमारा सारा खाना किसने खाया? नहीं, मुझे क्या पता। तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? शायद कोई धूल है। तुमने सारा खाना खा लिया। मुझे भूख लगी थी, मेरी जान जा रही उसमें थी। हम दोनों के लिए काफी खाना था यार। माफ करना, अब मुझे ये करना ही होगा। नहीं, ये मत करना, ये मत करना, टैनर, फिर मत मिलेंगे। करना। रुको, मैं जीत गया, मैं जीत गया। चलो चलते हैं। जैसे कि प्रॉमिस किया था, टैनर वो आदमी बना जो हमें इस $2.5 लाख की वेकेशन पर ज्वाइन करने वाला है। आखिर उसने कर दिखाया और वो बहुत ही लकी था क्योंकि यहाँ डिनर टाइम हो गया। तो हम आए हैं बिल्कुल हार्ट ऑफ हांगकांग में एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है डडल्स, जो कि हांगकांग का बेस्ट रेस्टोरेंट है। यहाँ पर मिलता है बेस्ट कैंटनीज खाना। ओह माय गॉड। और इनके पास है अपना खुद का मिशेलिन स्टार। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे टेम्पल स्ट्रीट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आउटडोर मार्केट है। कैट और शॉन को ये नहीं पता कि टैनर हमें ज्वाइन करने वाला है। देखो वो यहाँ पर छुपा हुआ है और वो हमारे साथ $2.5 लाख वेकेशन में ज्वाइन होने वाला है। तो चलो मुझे ये बताओ, $1 वाला वेकेशन कैसा मैं रहा? उसके बारे में बात नहीं करने वाला। वो देखो शॉन और कैट वहाँ पर है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। क्या मैं फोटो खींच सकता हूँ? क्या? लेकिन इस $2.5 लाख की वेकेशन के एंड में हमारे पास एक और बड़ा सरप्राइज था। तुमने बहुत खा लिया एलेक्स। ओह माय गॉड। अब जब एलेक्स 2 एपेटाइजर्स पी चुका था, ये इसका दूसरा था। वक्त आ गया था मेन कोर्स का और डडल्स ने हमें पूरे रेस्टोरेंट का एक्सेस दे दिया। ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी है दोस्तों, सच बता रहा हूँ। डडल्स पूरे शहर में मशहूर था फाइन डाइनिंग के लिए और कंटेम्प्रेरी आर्ट के लिए। वहाँ पर दर्जनों अलग अलग तरह की डिशेस थी, लेकिन सबसे खास थी डीप फ्राइड स्टफ्ड क्रैब शेल। तो दोस्तों हमें आज ये खाना ही होगा क्योंकि कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला। और एलेक्स झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि हमारी अगली डेस्टिनेशन पर सिर्फ बोट से पहुंचा जा सकता था। अब आ गए हम $5 मिलियन यॉट पर। अब जब हम अपनी सरप्राइज डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं, वक्त है इस यॉट को एक्सप्लोर करने का। इस यॉट में सब कुछ है जो हमें चाहिए था। जहाँ पर है एक पर्सनल लाउंज, ओह माय गॉड। ये तो बहुत बड़ा है। और साथ में है VIP बेडरूम्स। यहाँ पर सच में बहुत ही बड़ी विंडो है। आउटडोर डेक के लिए एक सीक्रेट एंट्रेंस और उसके अलावा यहाँ का लजीज खाना। लेकिन ये $5 मिलियन की यॉट सिर्फ एक शुरुआत थी। तो हम पहुँच ही गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। ये है एक प्राइवेट आइलैंड जहाँ पर हम अपनी कोई भी मनचाही एक्टिविटी को कर सकते हैं। क्या मैं कूदने वाला हूँ? अरे रुको रुको, हम एक स्पीड बोट से आइलैंड पर जाएंगे। अरे नहीं। ये प्राइवेट आइलैंड एकदम परफेक्ट है डाइविंग के लिए, कायाकिंग के लिए और ऑफ कोर्स रिलैक्सेशन के लिए। हम आ गए। तो दोस्तों मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन इस आइलैंड पर एक हिडन खजाना है और उसे ढूंढे बिना हम यहाँ से नहीं जाने वाले। मैं और कैट यहीं पे रुकने वाले हैं और हम तीनों जाएंगे अंडर वाटर और वहाँ पर खजाने को ढूंढेंगे। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो अगर हमें उस खजाने को ढूंढना है तो हमें बहुत जल्दी करना होगा। कैट तुम कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं पता। हमने 30 मिनट तक आइलैंड पर ढूंढा, लेकिन हमें सैंड और सीवीड के अलावा कुछ नहीं मिला। तो अब वक्त था अपग्रेड करने का। चलो खजाना ढूंढते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही मजेदार है। देखो वहाँ पर एक और गुफा है। मुझे नहीं लगता मैं उस गुफा में जा पाऊंगा। तुम अंदर नहीं जा सकते, वापस चले जाओ। मैं आ रहा हूँ। मैं वापस आइलैंड पर आ चुका हूँ और मैं यहीं पर खजाना ढूंढूंगा। और ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या तुम खजाना नहीं ढूंढ रहे? नहीं हाँ? ओह सॉरी, हम बस फोटोज ले रहे थे। तो क्या मुझे वहाँ पर सिर्फ अकेले खजाना ढूंढना है? नहीं नहीं, हम आ रहे हैं। हाँ, आ रहे अरे हैं। अरे टैनर, वक्त खत्म हो रहा है, हमें इस गुफा में जाना होगा। ओह माय गॉड। उम्मीद है आइलैंड पर उनकी खोज जारी होगी। शॉन क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैं बस खजाना देख रहा हूँ। चलो उठो, मेरी मदद करो, चलो जल्दी।
चलो 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 चलो, आराम से, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा है? ओह, लगता है मुझे मिल गया। अरे बाप रे, हमने ढूंढ लिया। चलो इसे लेके चलते हैं। हमने खजाने को ढूंढ लिया। तुम लोग खजाने को यहाँ आइलैंड पर ढूंढ रहे थे, मुझे और टैनर को ये एक्चुअली में मिल गया। तो दो निकम्मे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा इसे खोले। रुको, सब्सक्राइब ये किसने लिख के रखा? तो ठीक है, अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो हमें। अब इस आइलैंड पर कुछ भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं बचा था। मुझे भी आना है। अब होगी जीवन में शांति। अब वक्त था इस 2.5 लाख की वेकेशन के फाइनल डेस्टिनेशन का, जिसके लिए हम जा रहे हैं अर्थ की सबसे मैजिकल जगह पर। अब आ गए हम हांगकांग डिज्नीलैंड यहाँ पर में। कोई भी क्यों नहीं है? सही कहा, आज ये पूरा पार्क सिर्फ हमारे लिए है, ताकि हम यहाँ पर सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाए। इस हांगकांग डिज्नीलैंड में कुछ ऐसी राइड हैं जो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगी। हमें मौका मिला दुनिया के बेस्ट रिजॉर्ट में रुकने का, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले गेस्ट थे और आखिर तक भी सिर्फ हम ही रहने वाले हैं। और जब तक हम यहाँ पर सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, हर एक राइड नहीं ले लेते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। शुरुआत करते हैं वॉन्डरिंग ओपन स्लाइडिंग स्लाइड से, जो कि फ्रोजन है। क्या तुम लोग राइड के लिए तैयार हो? ये! कैसा लगा? आज तक इससे पहले मैंने ऐसी राइड कभी नहीं की। आने वाली राइड्स इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाली है, लेकिन इससे पहले हम और भी खतरनाक राइड्स की तरफ चलें। वर्ल्ड ऑफ फ्रोजन में हमें एक और राइड लेनी बाकी थी। तो गाइस, तुम लोग तैयार हो इस राइड के लिए? चलते हैं। ये मुझे इतना टाइट क्यों हो रहा देखो है? मेरे आगे तो कितनी जगह बाकी है। बच गया। ये जितना लगा था उतना डरावना ये तो नहीं बहुत ही था। खतरनाक था। लेकिन क्यों? वक्त था एलेक्स को कुर्सी की पेटी बांधने का, क्योंकि अब हम जाने वाले थे आरसी रेसर की तरफ। ये तो बिल्कुल एक हाफ व्हील ट्रैक की तरह है। ये कमाल का है। सच में ये बहुत ज्यादा ऊंची है। मुझे लगता है मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन एलेक्स का मोटा शरीर हम सबको इस राइड पर जाने से नहीं रोक सकता था। ये यहाँ की सबसे डरावनी लेकिन सबसे बेस्ट राइड है। मैं जानता था, क्योंकि ये राइड मेरे लिए बहुत ज्यादा छोटी थी। लेकिन ये पार्क सिर्फ राइड्स के लिए ही नहीं था। अरे बाप रे, वाह। हम मिलने वाले थे चिप एंड डाव से। लोग तुम दोनों में फर्क कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हम दोनों में तो कोई नहीं कर पाता। लेकिन हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे एक मार्वल सुपर हीरो से मिलने के लिए, और ये शॉन का फेवरेट था। I am Iron Man. अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छे हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना मास्क उतारो। शॉन को आयरन मैन पसंद है। आयरन मैन इसका फेवरेट सुपर हीरो है। हे, मुझे ये अच्छा लगा। मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा और रुका तो ये अपने कपड़े उतार देगा। अब सिर्फ 2 राइड्स बाकी थी, और ये दोनों सबसे इंटेंस थी। ये है एक मिस्टिक मैनर, जो कि बहुत ही अंधेरी और मिस्टीरियस होती है। लाइट्स क्यों बंद की? ओ, हम वापस आ गए। ये था क्या आखिर? खतरनाक सा। अब जब हांगकांग डिज्नीलैंड की हर एक राइड पूरी कर ली है, अब वक्त है यहाँ की सबसे खतरनाक राइड का। बिग ग्रिजली माउंटेन रनअवे माइन कार्स। हाँ, बिल्कुल यही नाम था। हम ऊपर जा रहे हैं।
अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डरावनी राइड थी। तो जान ही निकल गई थी। बाप रे। हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ। अब जब डिज्नी पर हमारा दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लेकिन अब भी एक मैजिकल जगह बाकी थी। देखते हैं वो क्या है। डिज्नी का लेजेंडरी फायरवर्क शो, और हमारे पास थी फ्रंट रो सीट्स। और मैं इस एक्सपीरियंस का मजा ले रहा था अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ। मैंने याद किया उन सभी पल को जो इस वेकेशन पर हम सभी लोगों ने साथ में बिताए। एक अनचार्टेड आइलैंड को एक्सप्लोर करना, खजाना मिल गया। दुनिया के सबसे रेयर एनिमल्स के साथ खेलना, एक बड़े वाटर पार्क में मजे करना, हर एक एक्सपीरियंस के साथ जो सबसे यादगार पल था वो था अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ वक्त बिताना। तो चाहे वेकेशन की कीमत हो $1 या $2.5 लाख, अपने करीबी दोस्तों के साथ वक्त बिताना सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही है ना जिंदगी का मजा।